गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न विद देविका। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम क्लास 8th का चैप्टर सेकंड करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 में थोड़ी प्रॉब्लम आ रखी है वीडियो में, उसमें स्मॉल दिखाई दे रहा है सर। तो आप क्या करना है, ऐसे जूम कर लेना, यूट्यूब वीडियो चलाओ तो ये ऐसे जूम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। अब सेकुलरिज्म क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ लोगों के लिए नई टर्म होगी, कुछ इस टर्म से जानते होंगे, कुछ इस टर्म को। तो आप इसमें क्या बोल रहे हैं, आप इमेजिन करिए, हिंदू या मुस्लिम हो और आप एक अमेरिकन स्टेट में रहते हो। ठीक है, यूएस सिटीजन, जो जहाँ पे कि क्रिश्चियन धर्म ज्यादा है और वहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो आपको कैसा फील होता होगा। ठीक है, तो क्रिश्चियंस शुड गेट सेम ट्रीटमेंट, तो वहाँ पे आपको दो फील एंग्री होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको दो दो फीलिंग्स आएंगी। फर्स्ट, माइट रिएक्ट बाय सेइंग क्रिश्चियन गेट सेम ट्रीटमेंट इन प्लेस वेयर हिंदू और मुस्लिम आर इन मेजोरिटी। तो आप बोलोगे, जैसे हम यहाँ पे यूएस में हिंदू या मुस्लिम कम मेजोरिटी में है तो क्रिश्चियन ज्यादा है, तो ऐसे ही किसी देश में जहाँ पे क्रिश्चियंस कम है और हिंदू या मुस्लिम्स ज्यादा हैं, वहाँ पे क्रिश्चियन को भी ऐसा ही बिहेव करना चाहिए। तो ये हो गया रिटेलिएशंस। ठीक है, बदला लेना। ठीक है, या आप करोगे, यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल, या आप बोलोगे कि भाई जस्टिस फॉर ऑल होना चाहिए, सब इक्वल होने चाहिए। You may fight stating that no one should be discriminated against on ground for their religious practice and beliefs। तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेस ऑफ प्रैक्टिस और बिलीफ। ठीक है, दिस स्टेटमेंट रेस्ट ऑन द assumption that all form of domination relate to religious should end। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट assumption है किस पे, जब रिलीजन एंड हो जाएगा, डोमिनेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे इंडिया में क्या है कि मतलब कोई भी रिलीजन डोमिनेशन में नहीं है। जैसे अब पाकिस्तान का एग्जांपल लें या अफगानिस्तान का। ठीक है, तो इनका एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे मुस्लिम धर्म डोमिनेशन में और माइनॉरिटी को परेशान किया जाता है। इवन बांग्लादेश में भी तो माइनॉरिटीज को परेशान किया जाता है। लेकिन अपने इंडिया में क्या है, सभी धर्म इक्वल हैं, सभी धर्मों को इक्वली प्रमोट होने का मौका मिलता है, कोई भी लोग किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ठीक है, तो वही सेकुलरिज्म है इंडिया का। ठीक है, गवर्नमेंट किसी धर्म के लिए स्पेशल खर्चा नहीं करेगी, किसी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये सब है सेकुलरिज्म। अब देखिए आगे चलते हैं। हिस्ट्री में हमने काफी डिस्क्रिमिनेशन की काफी एग्जांपल देखे हैं, एक्सक्लूजन और परसिक्यूशंस। एक्सक्लूजन मतलब होता है उसको समाज से अलग थलग कर देना। ठीक है, परसिक्यूशंस प्रताड़ना करना उस पे ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन्स। तो हमने काफी एग्जांपल देखे हैं। तो आपने हिटलर्स का एग्जांपल देखा है जिसमें कि उसने जूज लोगों को, जर्मनी में जूज को मारा था, सेवरल वर किल्ड्स। ठीक है, और अब इजराइल में जूज किसको परेशान कर रहे हैं, मुस्लिम्स को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, वह सेम सऊदी अरब में नॉन मुस्लिम आर नॉट अलाउड टू बिल्ड ए टेम्पल चर्च। तो ये सऊदी अरब का भी एग्जांपल मैंने जैसे कि बताया कि अफगानिस्तान भी हो गया, सऊदी अरबिया हो गया। ठीक है, तो माइनॉरिटीज को वहां पे क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो ये सब क्या है, कम्युनिटीज के बेस पे, मतलब सॉरी रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन है। इन ऑल ऑफ द अबव द मेंबर ऑफ वन रिलीजन, वन रिलीजियस कम्युनिटी आइदर परसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेंबर ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज। तो जहाँ पे भी मेजोरिटी होगी वहां पे क्या किया जाएगा, माइनॉरिटी को, जहाँ पे भी नहीं मतलब काफी जगह ऐसी है, मेजोरिटी किसको परेशान करती है, माइनॉरिटीज को। ठीक है, these acts of discrimination take place more easily when one religion give official recognized by state at the expense of other religions। और ये डिस्क्रिमिनेशन आपको कॉमनली दिखाई देगा जहाँ पे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है किसी भी स्टेट के या किसी भी कंट्री के रिलीजन्स को। मान लो जैसे पाकिस्तान है, उनका ऑफिशियल रिलीजन क्या है, मुस्लिम, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आपको ज्यादा दिखाई देगा। इन इंडिया कैन स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन्स। तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इंडिया का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। तो चलो अब सेकुलरिज्म को और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, मैंने बेसिक बेसिक बता दिया है।
तो आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे, ठीक है, पिछले में। अभी याद कराते हैं आपको फंडामेंटल राइट। ये पूरी पॉलिटी में ऐसे याद कराते रहेंगे हम आपको। EFERCR, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन का राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिलीजन का राइट। ठीक है, तो ये क्या फंडामेंटल राइट्स भी हमें अपने रिलीजन्स को अपनाने में, प्रमोट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स भी है हमारा रिलीजन्स। ठीक है, और ये टायरनी को रोकता है। ठीक है, स्टेट पावर एज वेल अगेंस्ट टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, टायरनी को रोकता है मेजोरिटी की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स गार्ड करते हैं माइनॉरिटीज को। ठीक है, तो ये धीरे धीरे हम पढ़ेंगे और क्या क्या है इन फंडामेंटल राइट्स में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ। तो अब मान लो मैं हूं, तो मैं अपने रिलीजियस बिलीफ पे रह सकता हूँ। कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि आप इस धर्म को अपनाओ, आप कौन उस ए धर्म को अपनाओ, आप बी धर्म को अपनाओ। मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ये देखिए, प्रैक्टिस एज दे इंटरप्रीट दीज। ठीक है, उसको मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, जैसे मैं इंटरप्रीट मुझे अपने माँ बाप ने मुझे सिखाया है। तो लेकिन दूसरे धर्म, दूसरे कंट्रीज में आप जाओगे, माइनॉरिटीज को स्पेशल धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया में आप फोर्स नहीं कर सकते। आप फो हम मैं ये नहीं बोल रहा कि आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन बाय फोर्स नहीं। ठीक है, तो ये हो गया सेकुलरिज्म्स। ठीक है, और इंडिया का जो सेकुलरिज्म्स है उसका मेन मीनिंग समझिए। सेकुलरिज्म का मेन मीनिंग होता क्या है, मतलब इंडिया का सेकुलरिज्म थोड़ा अलग है। स्टेट का कोई इंटरफेयर ना हो धर्म में, रिलीजन्स में। ठीक है, अब देखिए, इंडिया आल्सो अडॉप्ट स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन्स एंड द पावर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो दोनों की पावर को सेपरेट कर दिया, रिलीजन्स की पावर को, स्टेट की पावर को। सेकुलरिज्म रेफर टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। तो सेकुलरिज्म होता क्या है, सेपरेशन कर दिया है किसका, स्टेट को रिलीजन से। ठीक है, तो पावर ऑफ स्टेट को सेपरेट कर दिया। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब मान लो ये रिलीजन्स को स्टेट के साथ पावर में ला दिया गया है, तो वो क्या कर सकते हैं, स्टेट अपने अकॉर्डिंग किसी भी धर्म को चेंज कर सकता है। ठीक है, जैसे अब मुस्लिम धर्म मान लो, फॉर एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मुस्लिम धर्म में स्टेट गवर्नमेंट चेंज आती है। अब मान लो मेजोरिटी में क्या है, हिंदूज है वहां पे, और वहां पे हिंदूज मेजोरिटी में पहुंच गए, तो वो क्या करेंगे, दूसरे धर्म को क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे मेजोरिटी में हिंदूज आ गए हैं, तो वही डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए रिलीजन्स की पावर को सेपरेट किया गया है स्टेट पावर से। आप देखिए, इसमें डिटेल्स में पढ़ते हैं। एज डिस्कस अबोव, the most important aspect of secularism is the separation of religion from state power। तो सेकुलरिज्म का सबसे मेन कंसेप्ट क्या है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर, रिलीजन का स्टेट पावर से सेपरेशन होना। ठीक है, इसको हाईलाइट कर दीजिए, सेपरेशन फ्रॉम स्टेट पावर। ठीक है, this is important for a country to function democratically। Almost all country of the world will have more than one religious group living in them। तो आपको पता ही होगा, ऑलमोस्ट ऑल कंट्री इन द वर्ल्ड एक से ज्यादा ग्रुप हैं रिलीजियस। विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप देयर विल मोस्ट लाइकली टू बी वन ग्रुप दैट इज मेजोरिटी। और कोई ना कोई एक ग्रुप तो मेजोरिटी में होगा। इफ दिस मेजोरिटी ग्रुप हैज असेस्ड द स्टेट पावर, और इस मेजोरिटी ग्रुप के पास स्टेट की पावर आ गई, मान लो फॉर एग्जांपल, then it could quite easily use the power and financial resource to discriminate against the persecuted person of other religion। तो वो क्या कर सकता है, फाइनेंशियल रिसोर्स का यूज कर सकता है, पैसों का यूज कर सकता है, बजट बना सकता है हिंदू धर्म के लिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर, जैसे अब मेजोरिटी में हमारे क्या है, इंडिया में हिंदूज हैं, तो लेकिन हमारा क्या है, हमारे धर्म में मतलब ना तो ये चीज सिखाई जाती है हिंदूज धर्म में। ठीक है, और ना ही इन चीजों को परमिशन दी जाती है, और ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन देता है, क्योंकि अपना स्टेट कैसा है, सेकुलर। ठीक है, तो दिस टायरनी ऑफ द मेजोरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशंस, कोवर्सन को, कोवर्सन्स क्या होता है, दबाव बनाना, एट द टाइम इवन किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी को हम इंडिया में परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट की पावर अलग है, वहां पे फाइनेंशियल हेल्प नहीं दे पाते, स्टेट के पास पावर आ जाती है
और वहाँ पे मेजोरिटी में कोई भी धर्म आ जाता है तो वो फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर पाते। द मेजोरिटी कुड क्वाइट इजिली प्रिवेंट माइनॉरिटीज फॉर प्रैक्टिस देयर रिलीजियस एनी फॉर्म डोमिनेट बेस। ठीक है, ये कुछ नहीं है अब। तो ये मेन था यही। तो फंडामेंटल राइट्स हो गए, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो गए, मेजोरिटी जो भी कुछ करेगी वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन माना जाएगा अगर वो गलत तरीके से किसी को डिस्क्रिमिनेट करती है तो। ठीक है, तो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल राइट्स भी हमें गार्ड करते हैं। तो इसलिए सेपरेशन रिलीजन फ्रॉम स्टेट, स्टेट से सेपरेट रिलीजन बनाया गया है। Another reason that is important to separate religious from state in democratic society is because we all need to protect the freedom of individual. तो freedom of individual को हमें प्रोटेक्ट करना होता है, इंडिविजुअल की फ्रीडम को, टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, एम्ब्रेस अनदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली। ठीक है, तो हमें उसको एम्ब्रेस करना होता है, दूसरे धर्म को भी एम्ब्रेस मतलब गले लगाना या अपनाना होता है। ठीक है, तो इंडिया में क्या है, सभी धर्म को मतलब इक्वली देखा जाता है, कोई किसी धर्म की बुराई नहीं करता। ठीक है, कुछ लोग हाल फिलहाल अभी हो रखे हैं ऐसे जो कि एक दूसरे धर्म की बुराई करते हैं, लेकिन वो इंडिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हिंदू मतलब अगर हिंदू कर रहा है तो हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर क्रिश्चियन कर रहा है तो क्रिश्चियन धर्म को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, ना कि वो ये सोचते हैं कि हम दूसरे धर्म को दबा रहे हैं। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट विल लेट अस टेक ए प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। जैसे अब इंडिया में एक अनटचेबिलिटी का एग्जांपल है। ठीक है, वो अनटचेबिलिटी क्या है, बैन। तो यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुइज्म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट। तो अभी अनटचेबिलिटी क्या थी, इंडिया में बैन थी, सॉरी पहले अनटचेबिलिटी इंडिया में होती थी और आप इसको डिसलाइक करते थे। ठीक है, और रिफॉर्म करना चाहते थे। हाउएवर, if state power were in the hand of those Hindus who support untouchability, then do you think that would have easy task and try to change this? और अब मान लो ये मेजोरिटी के हाथ में होता है अनटचेबिलिटी, जैसे हिंदू धर्म का एक वो था मतलब बैड हैबिट सी। ठीक है, तो अगर मान लो वहां पे मेजोरिटीज में हिंदूज ही होते, ठीक है, तो क्या वो अनटचेबिलिटी को खत्म होने देते? तो नहीं। तो even you, if you were part of dominant religious group, you might face lots of resistance from fellow member of your communities. These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have freedom to interpret this differently. तो ये ठीक है, तो मतलब क्या है, ये पावर को अलग किया गया है इस तरीके से कि भाई एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से अलग हो। तो ये जितना भी अब तक हमने पढ़ा है इसमें क्रक्स क्या निकला है कि सेकुलरिज्म होता क्या है। सेकुलरिज्म का मेन कंसेप्ट है स्टेट पावर को किससे अलग करना, रिलीजन से अलग करना। तो यहाँ से लेके जितना भी हमने पढ़ा है यही आ रहा है। ठीक है, व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। अब इंडियन सेकुलरिज्म क्या है, अब देखिए, ओनली सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू अनश्योर द फॉलोइंग। अब देखिए, द वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर। तो इंडियन सेकुलरिज्म में एक डोमिनेट नहीं करेगी दूसरे रिलीजन पे। ठीक है, द सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ सेम रिलीजन। सेम रिलीजन्स में तो दो कास्ट भी हो जाती हैं। ठीक है, जैसे अपर कास्ट लोअर कास्ट होगी हिंदू में, वो भी डोमिनेट नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रीजन, नो टेक अवे रिलीजन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। कोई भी एनफोर्स नहीं कर सकती स्टेट। ठीक है, ये वर्ड पे ध्यान दीजिए, एनफोर्स पे। ठीक है, एनफोर्स नहीं कर सकती, ये वर्ड ध्यान रखना। मतलब कोई भी इंटरफेरेंस ही नहीं कर सकती जो पार्लियामेंट है अपनी। ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट है या स्टेट है, वो इंटरफेरेंस ही नहीं कर सकती। द इंडियन स्टेट वर्क इन वेरियस वेज टू prevent the above dominations. First, it used strategy to distancing itself from the religions. तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपने आप को डिस्टेंस कर दिया है, डिस्टेंस मतलब दूरी बना दी है रिलीजन से। नेक्स्ट देखिए, द इंडियन स्टेट नॉट रूल्ड बाय रिलीजियस ग्रुप। इंडियन स्टेट रिलीजियस ग्रुप से रूल्ड नहीं करती, रिलीजियस ग्रुप रूल्ड नहीं करते इंडियन स्टेट को। नो डज इट सपोर्ट वन रिलीजन, और ना ही सपोर्ट करती है किसी एक रिलीजन को। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेस लाइक लॉ कोर्ट्स पुलिस स्टेशन गवर्नमेंट स्कूल ऑफिस आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी रिलीजन। तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स के अंदर में जितनी भी गवर्नमेंट मशीनरी है वो किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकती।
यहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल है, तो इसमें क्या हम हिंदू धर्म को प्रमोट कर सकते हैं? तो इसका इसका आंसर है नहीं, हम यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं कर सकते हिंदू धर्म को प्रमोट करने के लिए। लेकिन क्या ऐसा प्राइवेट स्कूल में हो सकता है? तो प्राइवेट स्कूल में हो सकता है, ठीक है। तो यही दिखाया गया है कि भाई ये बोलते हैं बच्चे कि हमें फेस्टिवल मनाना है, हमें हिंदू त्योहार है कोई, वो फेस्टिवल मनाना है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं प्रिंसिपल्स कि भाई ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, आप यहाँ पे हिंदूज को प्रमोट नहीं करते, हिंदू रिलीजन्स को प्रमोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे ही, लेकिन आप प्राइवेट में कर सकते हो ऐसा। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक और। अब नेक्स्ट या द सेकंड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट अबाउट डोमिनेशन थ्रू द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। यहाँ पे इन नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी भी है इंडियन गवर्नमेंट की। दिस मीन दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ अदर नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिस। अब मान लो सरदार क्या होते हैं जो पगड़ी पहनते हैं, तो उनको हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन इंटरफेयर किया है किसने? गवर्नमेंट्स ने। यहाँ पे फोर्स नहीं किया गया सरदार रिलीजन्स को, ठीक है, सिख रिलीजन्स को कि आप हेलमेट पहने, ठीक है। तो ये एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है। The third in which Indian secularism worked to prevent the domination listed earlier is through strategy of intervention. You read earlier in just about untouchability. तो इंटरवेंशन भी कर सकती है, देखो। एक तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कर लिया, खुद को इंटरफेयर नहीं कर सकती, लेकिन इंटरवेंशन कर सकती है। मतलब कोई गलत गलत प्रैक्टिस है जैसे अनटचेबिलिटी, तो वहाँ पे पार्लियामेंट बीच में आ सकती है। और अनटचेबिलिटी वहाँ पे, अनटचेबिलिटी के लिए फंडामेंटल राइट्स भी है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आता है, ठीक है। तो आर्टिकल 17 क्या है? अनटचेबिलिटी के लिए। ये सब हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स वगैरह। तो ये सब चल रहा है, ठीक है। ये अब आगे देखिए अब, ठीक है। ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा थोड़ा ये और देख लेते हैं। तो ठीक है, अनटचेबिलिटी का आपको ये बता रखा, अनटचेबिलिटी कैसे क्या होती थी और कैसे खत्म किया गया। जैसे लोअर कास्ट को अनटचेबल माना जाता, हु आर सिटीजन ऑफ कंट्री सिमिलर टू एंश्योर दैट लॉ इज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरेंट राइट। तो लाज ने क्या बोला कि भाई ऑल आर इक्वल्स, ठीक है। द स्टेट में हैव इंटरवीन इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉ ऑफ कम्युनिटीज। इंटरवीन कर सकते हैं इन द रिलीजन्स बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज। तो पर्सनल लॉज बना के इंटरवीन कर सकती है। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट। तो ये इंटरवेंशन किस किस रूप में है? स्पोर्ट्स के रूप में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटी टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स। तो रिलीजियस कम्युनिटी जो होती है, माइनॉरिटी, वो ओन स्कूल, खुद का स्कूल बना सकते हैं, एंड कॉलेजेस। इट आल्सो गिव्स देम फाइनेंशियल एड ऑन नॉन प्रीफरेंशियल बेसिस, ठीक है। फाइनेंशियल एड भी मिलेगी उनको, ठीक है। तो ये आर्टिकल EFE आर आर जो था राइट ऑफ रिलीजन्स के अंडर ये सब आता है कि आप रिलीजियस स्कूल खोल सकते हो, ठीक है। माइनॉरिटी जो है, ताकि माइनॉरिटीज को स्पेशल वो मिले, स्पेशल एड मिले, ठीक है। इन व्हाट इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द अदर डेमोक्रेटिक कंट्री। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ आएगा इंडियन और अदर डेमोक्रेटिक कंट्री के सेकुलरिज्म में डिफरेंस। सम ऑफ द, ये देखिए थोड़ा डिटेल में पढ़िए। Some of the above objectives are similar to those that have been included in the constitution of secular democratic country in other part of the world. For example, the First Amendment of US Constitution prohibit the legislature from making law respecting an establishment of religions. तो सेकुलरिज्म क्या करता है? प्रोहिबिट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सेकुलरिज्म है तो प्रोहिबिट करता है कि लॉ ना बने किसी भी रिलीजन्स के खिलाफ या किसी रिलीजन्स को प्रीफर करने के लिए, ठीक है, स्पेशल एड देने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए। और द प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन्स। What is meant by the word establishment is that the legislature cannot declare any religions as the official religions. तो ये आप सबको पता होगा, यहाँ पे जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें कोई भी रिलीजन्स एज ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जैसे यूएसए, इंडिया। तो यहाँ पे दोनों सेम है। नोर कैन दे गिव प्रीफरेंस टू वन रिलीजन्स, ना ही वो एक रिलीजन्स को मान सकते ना प्रीफरेंस दे सकते। इन द यूएसए द सेपरेशन पावर बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन्स मीन्स that neither the state nor the religion can interfere in the affair of one another. यहाँ पे यूएसए में क्या है, स्टेट
और रिलीजन एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। There is one significant way in which Indian secularism differ from the dominant understanding of secularism as practiced in the USA of America. USA, ठीक है। USA से कैसे अलग है, अब वो बता रहा है, दिस इज बिकॉज not like the strict separation between religion and the state in American secularism. In India secularism, state can intervene in religious affairs. तो यहाँ पे स्टेट इंटरवीन कर सकता है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, बिल्कुल ही अलग अलग है। वहां पे जैसे ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है और ये रिलीजन्स है, ये अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे इंटरवीन कर सकता है। अब मान लो यूएसए का ये ऐसे वेन डायग्राम बनाऊं मैं, तो वो एक रिलीजन्स हो गया और एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दोनों में डिफरेंस है, कोई कुछ नहीं कर सकता रिलीजन्स के बारे में। लेकिन यहाँ पे अगर कोई गलत प्रैक्टिस है तो इंटरवीन कर सकती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जैसे अनटचेबिलिटी आर्टिकल, राइट टू इक्वलिटी में अनटचेबिलिटी का आर्टिकल डाला हुआ है, तो वहां पे क्या है, इंटरवीन तो है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवीन्ड इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू एबोलिश अनटचेबिलिटी, तो ये अनटचेबिलिटी का ही एग्जांपल दे रखा है। इन इंडियन सेकुलरिज्म थ्रो द स्टेट इज नॉट strictly separate from religion, it does maintain a principal distance with religions, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिस्टेंस तो बना रखा है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो डिस्टेंस कम कर देते हैं और वो इंटरवीन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिलीजन्स और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में डिस्टेंस तो है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को नीड होती है जब, तो वो कम कर देते हैं इस डिस्टेंस को, तो चेंज कर देते हैं। जैसे अनटचेबिलिटी का हम एग्जांपल ले सकते हैं। दिस मीन्स दैट एनी इंटरफेयर इन रिलीजन बाय द स्टेट हैज टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल्स लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में आइडियल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही इंटरवीन करना होता है। These ideals serve as the standard through which we can judge whether the state इज और नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द सेकुलर प्रिंसिपल, और वो सेकुलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब मान लो ये डिस्टेंस कम करना है कि भाई हिंदू धर्म को स्पेशल एड मिले, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि सेकुलरिज्म के खिलाफ है। तो सेकुलरिज्म भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और मैंने कई बार बोल चुका हूँ, कल के चैप्टर में बताया था कि जो फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को अबोलिश नहीं कर सकते, अब्रीज नहीं कर सकते बेसिक स्ट्रक्चर को। The Indian state is secular and work in various way to prevent religious dominations. तो religious dominations को रोकता है, ठीक है, secular. The Indian constitutions guarantee fundamental right that based on these secular principles, और fundamental rights को भी गारंटी करता है, सेकुलर प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। हाउएवर दिस इज नॉट टू से दैट देयर इज नो वायलेशन ऑफ दीज राइट इन इंडियन सोसाइटी, लेकिन वायलेशन तो खैर होते रहेंगे। अब इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है कि हर कोई लॉज को फॉलो करे, ये तो जरूरी नहीं है। लॉज बन गए इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्योरली ही सेकुलर हो गया। लॉज तो जैसे अब मर्डर करना भी एक वो है, पनिशमेंट है, क्या मर्डर रुक गए, ठीक है, तो ऐसा ही है। तो लॉज बनने से क्या हर चीज 100% ठीक नहीं हो जाती। तो ऐसे ही सेकुलर क्या कंप्लीटली सेकुलर हैं हम, तो नहीं है, क्योंकि हर आदमी की मेंटलिटी को अभी चेंज करने में बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे पढ़ाई करवानी पड़ेगी। Indeed, it is precisely because such violations happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म उसको प्रिवेंट करता रहता है, इस टाइप के इंसिडेंट को, किस टाइप के इंसिडेंट को, जो सेकुलरिज्म को हानि करते हैं। तो knowledge such right exist make us sensitive to their violation and enable us to take action when these violations take place. जैसे अब अनटचेबिलिटी के खिलाफ एक्ट्स बना रखे हैं, ठीक है, तो अगर उसका वोलेशन होता है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। तो ये सब बताया गया है इस चैप्टर में। तो ये सब है इस चैप्टर में, बाकी इसमें कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सेकुलरिज्म समझ आ गया कि सेकुलर है क्या चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस धर्म सब साथ में दिखा रखे हैं, सिख धर्म, ठीक है। तो ये एक पेंटिंग दिखा रखी है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। और ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। इन फरवरी 2004 फ्रांस ने एक वो लॉ पास किया, बैनिंग स्टूडेंट फ्रॉम वियरिंग एनी conspicuous religious or political sign or symbol such as Islamic handcraft, Jewish स्कल्प और लार्ज क्रिश्चियन क्रॉस। तो सभी धर्म के जो भी क्रिश्चियन क्रॉस होते हैं उनको बैन कर दिया। स्कल्प जूइश स्कल्प स्कल कैप पहनने से मना कर दिया, ठीक है। इस्लामिक हैंड्स क्राफ्ट पहनने से मना कर दिया। द लॉ हैज एनकाउंटर्ड ए लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, वहां पे इस लॉ को बहुत सारा
विरोध झेलना पड़ा फ्रॉम इमिग्रेंट्स हु आर मेनली फ्रॉम द फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज ऑफ अल्जीरिया, तुनिसिया और मोरक्को से जो भी लोग आए थे यहाँ पे इमिग्रेंट्स, उन्होंने काफी विरोध किया इस लॉ का। इन द 1960s France had traced a shortage of worker and therefore had provided visas for these immigrants। तो 1960 में वीजाज देना स्टार्ट किया था इन देश के लोगों को, और वहां पे अब काफी इमिग्रेंट्स आ चुके हैं इन देश से, to come and work in the country। The daughter of these immigrants often wear handcrafts while attending school। तो इनकी जो बेटीज हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, हैंड हैंड कार्व्स पहनती हैं, ठीक है। However, with the passing of this new law, they have been expelled from their school for wearing hand scarves। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्रांस का एग्जांपल दिखा रखा है कि वो भी इंटरवीन कर रहा है अब, ठीक है, मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशन में और रिलीजन्स में दूरी कम कर दी है, ठीक है, मतलब वो इंटरवीन कर रहा है रिलीजन्स प्रैक्टिस में। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।